हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन बुराइयाँ बढ़ चढ़ के होती हैं। अगर आप एक कदम आगे हैं और आपकी बुराई हर जगह से हो रही है और आपको मायूस हमेशा महसूस होता है कि मायूसी है और तकलीफ़ हो रही है, तो इस बात को बिल्कुल वहीं पीछे छोड़ दें और इस चीज़ की खुशी मनाएँ कि आप में वो ही काबिलियत है कि जो लोगों में नहीं है, इसीलिए आपकी बुराई की जाती है। इसलिए ताकि आप भी पीछे हो जाएँ और उनके बराबर हो जाएँ, क्योंकि अफ़वाहें हमेशा उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं, जिसको आपका चीज़ें या आपके सामान या आपकी परवरिश या आपके संस्कार या आपकी बढ़ती हुई ज़िंदगी उनको समझ में नहीं आती है और उससे जलन होती है। इसीलिए अपने आप को बदलें, अगर अपने बदलेंगे तो अगल-बगल के लोग भी बदलेंगे और जग भी बदलेगा। सबने सुना है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसीलिए हमेशा संघर्ष करते रहें, क्योंकि मिश्री या चीनी छुपकर भी अगर खाया जाए तो मीठा ही होता है। उसी तरह किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर ये सोच लिया जाए कि ये खराब है, ये ऐसे है, वैसे है, तो बिल्कुल कोई नहीं करेगा। इसीलिए जब अच्छा कर्म करना रहे तो बिल्कुल इस बात को ध्यान ना दें और अपने आप को कंट्रोल करके लोगों को जो लोग सुनाते हैं, उन चीज़ों को ना सुन के आगे बढ़ें, अपने कदम को आगे बढ़ाएँ, अपने आप को, अपनी आत्मा को इस बात का विश्वास दिलाएँ कि हम सफल हो रहे हैं और लोगों का जलन जो आपके पीछे आ रहा है, वो आने दें, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाएँगे धक्का देकर। इसीलिए अपने कामों को स्वयं निरंतर रखें और इस बात का प्रयास करें कि उससे ज़्यादा हम अच्छा करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो खुद आप देखेंगे कि आपका देख-देख के लोग वही काम कर रहे हैं जिस काम की आपकी बुराई करते हैं। और इस तरह से आपका जो जिस तरह से चीनी और मिश्री खा के लोग मीठा मुँह हो जाता है, चाहे दोनों में अंतर थोड़ा-थोड़ा है लेकिन है मीठा ही, उसी तरह अच्छा काम करने का फल हमेशा ही अच्छा होता है। चाहे आप छुप के करें, चाहे सामने से करें। इसलिए अच्छाई जो भी आपने अगर पेड़ लगा दिया है जिस चीज़ का, उसका फल निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। इसलिए इस बात पे बिल्कुल भरोसा करें, भगवान पे करें, अपने आप पे करें और जो आपका चाहने वाला है बस उस पे करें और दुनिया की बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। अपनी मेहनत में और रंग लाएँ और कड़ी मेहनत करें। अगर आप उसको 10% देते हो तो 20% देना शुरू कर दें। अगर 100% देते हो तो 200% अपना देना शुरू कर दें और इस तरह से अपने जीवन को बिल्कुल आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करें, ताकि लोग ये ना हँसने पाएँ कि आप चलें और गिर गए। लोगों को भी आप बता दें कि जिस काम की हमारी बुराई हो रही थी, वही काम तुम भी करोगे तो आगे आ पाओगे। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे पराया हो, क्योंकि जो यहाँ आया है वो अपने कर्म से ऊँचा होने आया है। अगर जो लोग कहते हैं वही हम कहने लगेंगे, हम सोचने लगेंगे, तो फिर लोगों का काम क्या है? उनका काम ट्रोल करना है, फिर वो कहेंगे, हम कहेंगे तो हम वहीं रह जाएँगे। अगर हम सिर्फ़ अपना सुनेंगे और अपने भगवान को याद रखेंगे, तो जो हमारी गति में बुराइयाँ भी होंगी, उस गति को भगवान अच्छाइयों की तरफ मोड़कर और बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे। इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें और इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी कर्म के साथ आगे बढ़ें कि हम जो करने जा रहे हैं, वो हमारा शत प्रतिशत सफलता का मार्ग बनेगा और हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे माता-पिता अगर हमारे साथ हैं, तो हमें दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है। इसीलिए अलग बातों का ध्यान ना सुन के, अलग माइंड को ट्रोल ना करके, अपने आप को एकात्रित करने का हमेशा प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एकाग्र में अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, परेशान वो होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु, संत, महात्मा जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जितने पीएचडी लेक्चरर हैं और जितनी बड़ी हस्तियाँ हैं, जितने बड़े प्रोफ़ेसर हैं, जितना माइंड मेकअप है, सबका एक समान होता है, लेकिन वो किसी को खींच-तान के बढ़ाया जाता है, उसको मेहनत करके उसी हिसाब में ढाला जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। और कोई उसी धरती पर उसी में जन्म लेकर आगे रह जाता है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से बच्चे एक साथ हज़ारों बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, लाखों 2 लाख पैदा होते हैं, लेकिन कोई बच्चा क्यों सोने के पालने में झूलता है, कोई घरों में झूलता है और वही बच्चा पैदा हुआ उसी माँ के कोख से पैदा हुआ और उसी हिसाब सारी प्रक्रिया भगवान की दी हुई, लेकिन क्यों वो सड़क पे हुआ? क्योंकि उसके माँ-बाप का कर्म और जो वो किया है उसका कर्म है कि उसको सड़क पे आना है और जो अच्छा किया है वो सोने के पालने में और किसी के घर में, किसी की छत्र छाया में पल रहा है। सेम वही कंडीशन हमारे कर्म का है। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं, अगर कर्म में हमारे कोई खोट नहीं है, अगर
हमारा कर्म 100% हम अपना देते हैं, तो सफलता किसी के अंडर में नहीं होती है, वो अपने कर्म में होती है। जो कर्म की प्रधानता जानता है, उसको फल की चिंता होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती कि आज नहीं तो कल ज़रूर ज़िंदगी रंग लाएगी। क्योंकि सुना भी होगा आपने कि चढ़ती चींटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है और चढ़कर गिरना बड़ा अखरता है। असफलता एक चुनौती है, क्योंकि जब असफलता चुनौती बनेगी तो दूसरी मंजिल जो मिलेगी वो अफ़वाहों में नहीं, अनुभव में मिलेगी। इसीलिए असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। इसलिए उसे स्वीकार करो कि अब तुमको आगे बढ़ना है, अब जो तुम भूल के अनजाने में कर रहे थे, वो तुम जानबूझ के करोगे और नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई से आगे बढ़ोगे। इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान दें। तो असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। सोचो क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार करो और कुछ कर्म किए बिना जय साकार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता, जय होता है। इसीलिए जय और विजय में भी यही अंतर पाया जाता है। तो जो कर्म की गति को समझ लेता है, जो भगवान के न्याय को समझ लेता है, अपने गीता के अनुसार भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसी में तुम्हारा फल है और इसी फल के माध्यम से ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। दूसरे के बातों पे ध्यान देने से क्या होता है, आपका टाइम फालतू जाता है। उस समय जो आप गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं और गलत सोच रखते हैं, वो ऑरा जो होता है, आभा मंडल आपका होता है, उस समय की जो सरस्वती निवास करती हैं, वो आपके ज़िंदगी में रंग लाती हैं। इसीलिए आप अगर बुरा करते हैं, तो आपके साथ बुराई होती है। अगर अच्छा करते हैं, तो अच्छा ही होगी। लाख कोई आपके पीछे तलवार लेके भिड़ा रहे, लेकिन वो तलवार वापस मुड़ जाएगी या तो हाथों में दर्द हो जाएगा, पर आप पे नहीं गिरेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो काम करें विश्वास के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि विश्वास ऐसी कुंजी है कि जो आपकी सफलता में कभी बाधा नहीं बनेगी। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर अच्छा लगे मोटिवेशन तो सब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे और सारे अच्छे ज्ञान के साथ आपके अंदर जोश भरे, ताकि आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें और सकारात्मक शक्तियों के साथ, लोगों के साथ अपना भी भला करें। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पुण्य कर्मों में अपना भी हाथ बढ़ाने के लिए और जन-जन के दिल पर राज करने के लिए, कि जो जिसमें आत्मा ही नहीं परमात्मा भी निवास करते हैं, उस चीज़ के लिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।